ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष एक साधक हैं जिनकी एक घटना, जो अप्सरा साधना की घटना उनके साथ हुई, उन्होंने अप्सरा साधना क्यों की, किस परिस्थिति में की और उनसे उन्हें क्या लाभ और क्या हानियां हुई, वो यह सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो नए श्रोता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी नहीं किया हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो यह कुछ साल पहले की घटना है। एक साधक है, काफ़ी अच्छे साधक है, वो सूरज नाम उनका है। उन साधक की घटना मैं शुरू से बताता हूँ कि उनके साथ क्या घटित हुई और कैसे उन्होंने अप्सरा साधना में वह प्रवेश उस साधक ने किया, किन परिस्थितियों में किया और उससे क्या लाभ या हानियां हुई। एक वह जो साधक है, सूरज नाम के एक साधक है, जिनको अपनी पढ़ाई की उम्र में ही, जब वो ग्रेजुएशन में थे उसी समय एक लड़की से उन्हें प्रेम हो गया था और वह लड़की भी इनसे काफ़ी प्रेम करने लगी थी। जैसा कि आजकल का जो समय है, जो भी लड़के लड़कियां हैं एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं, अधिकांश यह चीज़ देखा जाता है। तो ऐसा ही कुछ इन दोनों के भी साथ हुआ। और यह जो साधक था, उस समय तो यह कोई साधक नहीं हुआ करता था, एक साधारण सा लड़का ही था। उस समय साधक और उस लड़की का जो प्रेम था वह काफ़ी एक दूसरे को दोनों दिलो जान से पसंद करने लगे, चाहने लगे और दोनों ने शादी और भी बहुत सारी चीज़ों के सपने दोनों ने देख रखे थे। चूँकि दोनों का जो घर था वह दोनों एक ही गांव से, एक ही जगह से बिलोंग करते थे, एक ही जगह से थे और उन जगह पर ऐसी थी चीज़ें कि आपस में कहीं शादियां नहीं हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात थी कि दोनों अलग दूसरे जाति के थे। और हमारे देश में तो यह बहुत बड़ी समस्या है। यह तो संभव ही नहीं कि कोई एक जगह रह कर के दूसरे जाति से विवाह वगैरह हो सके। यह सब चीज़ तो हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन यह दोनों जो लड़के लड़कियां थे, इन लोगों को यह सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहा और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगे थे और दोनों का जो प्रेम था वह काफ़ी बढ़ता चला गया। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर धीरे धीरे इन दोनों की प्रेम की खबरें दोनों के घर वालों तक पहुंची, गांव वालों से घर वालों तक पहुंची और घर वालों ने फिर धीरे धीरे दोनों को अलग करना चाहा। जैसे कि लड़की के घर वालों ने लड़की का घर से निकलना बंद कर दिया, उसका कॉलेज वगैरह जाना बंद कर दिया और लड़कों के घर वालों ने भी उसे समझाया कि उस लड़की से ना मिले, कारण कि दोनों के घर के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई इसी बात को लेकर के। और यह बात दोनों अच्छे तरीके से जानते थे, वह लड़का भी और वह लड़की भी, कि यह संभव नहीं है कि दोनों की शादियां वगैरह हो सके। चूंकि लड़की थोड़ी डरी भी और घर वालों के कहने के कारण डर कर उसने दूसरी जगह शादी के लिए उस लड़की ने हाँ भी कर दिया। यह बात जब लड़के को पता चली तो लड़का काफ़ी परेशान हो गया और परेशान होकर वह उस लड़की से बात करने के लिए, मिलने के लिए उसने बहुत कोशिश वह करने लगा। लेकिन हर कोशिश में वह नाकामयाब रहा, क्योंकि वह उस लड़की से चाह कर के भी नहीं मिल पाता था। एक बार साधक ने बताया कि मैं किसी तरह उसके घर में चला गया और क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और जब मुझे पता चला कि अब उसकी शादी कहीं और हो जाएगी तो मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाया और काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं उससे मिल नहीं पा रहा था। तो वह जो लड़का था वह उस लड़की के घर चला गया, जहाँ पर उस लड़की के घर वालों ने उस लड़के की पिटाई भी कर दी और
बात काफ़ी आगे बढ़ गई, काफ़ी चोटें लगी उस लड़के को, और बाद में दोनों के घर में के बीच में और भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। अब जो स्थिति थी दोनों के लिए और बदतर हो गई थी और बिगड़ चुकी थी। अब लड़के को समझ में नहीं आ रहा था और लड़की को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आगे क्या होगा। लेकिन अब यह साफ सा दिखता प्रतीत हो रहा था कि अब उस लड़की की जहाँ शादी तय हुई है या होने वाली थी, अब वहाँ उसकी शादी हो जाएगी और फिर वह लड़की कहीं अपनी दूसरी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएगी और लड़का भी धीरे धीरे उस लड़की को भूलने की कोशिश करेगा। सब कुछ ऐसा ही होने ही वाला था। लेकिन इस लड़के का, यह जो लड़का था, इसका एक मित्र था जो साधना वगैरह में और अप्सरा साधना वगैरह में काफ़ी रुचि रखता था, और उसके द्वारा इस लड़के को कुछ अप्सरा साधना के बारे में पता चला कि ऐसी साधनाएं भी होती हैं जिसे करके कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अब कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अब यह बात उस लड़के के ने सुन रखी थी, तो उसने अपने उस दोस्त से बात किया और अप्सरा साधना के बारे में जानने की उसने कोशिश की। अचानक उसके मन में जो अप्सरा के बारे में बातें आई, क्योंकि अब इसके पास कोई उपाय रह नहीं गया था। अब इस लड़के को लग रहा था कि अब मैं किसी भी तरह बस अपनी प्रेमिका को पालूं, और इस लड़के को कुछ दिख नहीं रहा था। तो इसके लिए उसने अपने उस मित्र से बात करके अप्सरा साधना के बारे में जाना, और जब उसने अप्सरा साधना के बारे में जाना तो उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि उसे अब लगने लगा कि अब मैं अपनी प्रेमिका को अप्सरा के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ। अब अप्सराएं तो इन सारी चीज़ों के लिए होती नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि अप्सराएं इतनी सौम्य होती हैं, इतनी दयालु होती हैं कि कोई भी साधक या साधिका उनकी साधनाएं करते हैं तो सच्चे हृदय से अगर उन्हें उनकी साधनाएं करते हैं तो उसका फल उसे जरूर देती हैं, और सिद्ध हो जाने पर तो साधक या साधिका की हर इच्छा ही पूरी हो कर देती हैं। ऐसा ही कुछ साधक को अभी तक नहीं पता था सूरज को। वह बस साधना इसलिए करना चाहता था ताकि वह अपनी एक इच्छा पूरी कर सके कि वह उस लड़की से मिलकर वो दोनों एक हो सके, शादी हो सके दोनों की, जो कि असंभव सा कार्य था। यह उसे भी पता था कि यह असंभव है, और अब जैसी स्थिति हो रखी है अब तो यह एकदम से असंभव है। लेकिन अब इस लड़के के पास कोई उपाय नहीं था, इसका दिल दिमाग कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं था। इसे बस वह लड़की हर जगह दिखती थी, इसने पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिया था। अब इसका बस एक ही उद्देश्य था कि मुझे उस अप्सरा की साधना करके अगर ऐसा जो भी मुझे मौका मिले कि मैं किसी भी तरह उस अपनी प्रेमिका को पालूं, और इसके लिए इसे जो भी समझ में आ रहा या करना चाहता था। हुआ कुछ यूं था कि जैसा कि साधक ने बताया कि इस अप्सरा साधना से पहले, ये अप्सरा साधना से पहले उसने कुछ बाबाओं से संपर्क किया था। जैसा कि साधक ने बताया कि मैंने 2-4 बाबाओं से संपर्क किया था और ऑनलाइन ही फ़ोन पर बातें हुई, उनका नंबर मिला, फ़ोन पर बातें हुई, और उन्होंने पैसे का डिमांड किया कि इतने पैसे दो, मैं ऐसा कर दूंगा कि दोनों एक हो जाओगे, दोनों का घर वाले भी मान जाएंगे। उस लड़के ने पैसे के इंतजाम करके उस बाबा को दे दिया, और कुछ दिन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि उस बाबा ने किया था ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुआ। ये लड़का परेशान था और विचलित और परेशान होने लगा और डिप्रेशन में जाने लगा। यह बार बार उस बाबा को फ़ोन करता और वो बाबा इसका अब फ़ोन ही नहीं उठाता। अब इस लड़के ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तब अब इसने एक और बाबा को फ़ोन लगाया, कहीं और पता किया, दूसरे बाबा ने भी इसी तरह की बात बोली। इसने उसे भी पैसे दिए और उसके बाद उसका भी इंतज़ार करने लगा और वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा समय आया कि दोनों बाबाओं से इसने बात की और दोनों ने कहा कि यह काफ़ी कठिन कार्य है और कुछ ऐसा चीज़ उस लड़की पर हो रखा है, इतने पैसे में नहीं होगा, अब और इतना पैसा दो ताकि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अगर तुम्हें उस लड़की को पाना है तो इतना पैसा दो। और वह जो लड़का था
उसके मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि बस मुझे किसी तरह से उस लड़की को पा लेना है। उसने और पैसे का इंतजाम करके दोनों बाबाओं को दे दिया एक एक करके, और इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी पैसे गए, काफ़ी बाबाओं के द्वारा यह ठगा गया और यह और डिप्रेशन में चलता चला गया। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ऐसे कई सारे लोग हैं, स्त्री पुरुष लोग हैं ऐसे, जो आज के समय पर भी ऐसे कार्य करते हैं, जो किसी बाबाओं के चक्कर में आ कर के और अपना पैसा और अपना समय खो देते हैं, अपना ट्रस्ट खो देते हैं लोगों के ऊपर से। ऐसा काम ना करें, और अगर कोई ऐसा काम करते हुए आपको दिखे या कोई आपसे राय मांगे भी तो उसे आप समझाएं, उससे मना करें, क्योंकि यह सब काम बहुत ही गलत काम है। क्योंकि अब तो यह लड़का जो था, अब ये इन सारी चीज़ों में फंस ही चुका था। अब यह पैसों से भी कंगाल हो गया था। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह करे तो करे क्या। उस समय जैसे कि साधक ने हिचकिचाते हुए मुझे बताया कि मैंने सुसाइड का भी प्रयास उस समय किया था। साधक ने बताया कि वो अपने घर में ढेर सारा मेडिसिन रखा हुआ था, वो सारे मेडिसिन की गोलियां, ढेर सारी गोलियां एक बार वो खा गया। उसको चक्कर आने लगा, फिर सडनली इसकी कह सकते किस्मत अच्छी थी कि इसे वोमिटिंग हो गई खुद से, और उसके बाद यह बच गया। नहीं तो जैसा साधक ने कह रहा था, साधक ने बताया कि लगभग मैं अपने आप को मार ही चुका था। लगता था ऐसा कि किसी शक्ति ने मुझे बचाया। ऐसा उस साधक ने कहा कि मुझे लगा जैसे कि किसी शक्ति ने मुझे बचा लिया। नहीं तो मैंने उस दिन जो सुसाइड किया था, मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं सकता। और यह बातें जब घर वालों को पता चली, जब मेरी वोमिटिंग होने लगी, जब पता चली कि मैंने इतनी सारी मेडिसिन खाया और मैं सुसाइड करने का कोशिश किया था, तो लोगों का जो गुस्सा था मेरे तरफ, मेरे लिए, वो थोड़ा कम भी हुआ। और लोग समझाने लगे मुझे, घर वाले सब लोग समझाते थे, लेकिन मेरा मन जो है कोई बात समझता ही नहीं था। अब चूंकि अब उस लड़की की शादी भी होने वाली थी, और वो लड़का जो था वो काफ़ी परेशान था, और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब वो पैसे भी उसके काफ़ी ठगा चुके थे। वो बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपने पैसे वगैरह खो चुका था। अब उस लड़के ने उस अपने मित्र से बात किया जो अप्सरा साधना करता था। तो उसने उस लड़के से बात की, वह भी साधक मित्र ही था। संजोग था कि उस साधक से इस लड़के का टच था। तब जब इस लड़के ने ये जो लड़का था सूरज, उसने उस लड़के से, उस मित्र से बात किया जो अप्सरा साधना के लिए इसे कभी बात में कभी उसने बताया होगा, और इसे पता था कि वह लड़का कोई साधना वगैरह किया करता है। अब उस लड़के ने काफ़ी सारे अप्सराओं के बारे में बताया, और जब इस साधक ने जाना कि सारी अप्सराएं हैं और सब अप्सराओं से मैं कोई भी अपनी इच्छा पूरी करवा सकता हूँ, तो अब इस लड़के ने ठान लिया कि मुझे एक साधना करनी है। इस लड़के ने एक दिन वाली अप्सरा साधना करने की सोची, लेकिन यह भी बात थी कि उसे पता था कि एक दिन में तो कोई मुझसे सिद्ध होगी नहीं। मुझे लगा हुआ रहना पड़ेगा, लगातार लगा हुआ रहना पड़ेगा, चाहे मैं एक दिन की साधना डेली करूं या मैं कोई लगातार कोई साधना करूं। और इसने थोड़ी कठिन वाली साधना ली। इसने रंभा अप्सरा को सेलेक्ट किया कि मैं रंभा अप्सरा की साधना करूंगा। जो भी इसके मन में आया, हो सके पूर्व जन्म में कभी इसने रंभा अप्सरा की साधना वगैरह की होगी, या उस समय जो इसकी सुसाइड इसने किया था उस समय जो शक्ति ने हो सके इसे बचाया हो, इसे पूर्व जन्म का ही कुछ इस तरीके का चीज़ हो, रंभा अप्सरा से इसका जुड़ाव रहा होगा, इस कारण से ऐसी चीज़ें हुई होंगी। और वापस अब यह रंभा अप्सरा की साधना इसने करने की ठानी। और रंभा अप्सरा की साधना चूँकि थोड़ी ज़्यादा दिन की साधना है, लगभग महीने भर की साधना है, और बहुत सारे नियम पालन की ज़रूरत है इस साधना में। लड़के ने वह साधना विधि वगैरह सब कुछ करने के लिए लड़के ने गुरु दीक्षा वगैरह ले करके और साधना सामग्री ले करके मंगवा करके अपने मित्र से ही किसी तरह यह उस अप्सरा की साधना इसने शुरू की। चूँकि इसने
गुरु दीक्षा ले ली और इसने नॉर्मल अपने फ़ोटो पर ही गुरु दीक्षा लेवा ली थी। अपने मित्र को फ़ोटो पैसा भेज करके जो भी है सामग्री मंगवा कर, और गुरु दीक्षा इसने अपने चित्र पर ही इसने गुरु दीक्षा ले ली। क्योंकि ये गुरु से मिला नहीं, गुरु साधना इसने कभी किया नहीं, गुरु मंत्र इसने किया नहीं। लेकिन अब इस लड़के की स्थिति अभी इतनी खराब थी कि इसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इसे बस दिख रहा था कि मुझे किसी तरह कोई एक साधना करना जिससे मेरी इच्छा पूरी हो। आज अगर ये लड़का जब होश में था, मतलब जब उसके साथ सब कुछ नॉर्मल था, तो उस समय यही वो लड़का था जिसे इन सारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ करता था, और यह कभी इतनी चीज़ें करता भी नहीं, ना ही ध्यान देता। लेकिन अब ऐसी घटना हो गई थी, अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसने हर चीज़ करके इसने देख लिया था, और ये अपनी लाइफ से इतना परेशान हो गया था, और यह अपने प्रेम को पाने के लिए अब इतने जिद में उतरा हुआ था कि मुझे बस यह साधना करनी है और मुझे अपनी प्रेमिका को पानी है। उसे यह भी पता था कि यह असंभव है अभी भी, लेकिन इसके पास कोई और उपाय था नहीं, तो इसने यह कोशिश की। साधना जो था, साधक ने बताया कि मैं शुक्रवार की रात्रि को ही बैठ करके स्नान आदि करके मैंने यह साधना करनी शुरू की। क्योंकि साधक ने मैंने बताया कि मैं काफ़ी डिप्रेशन में था, मुझे कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगता था, खाना वगैरह कुछ भी मैं खाता नहीं था, थोड़ा बहुत खाया नहीं खाया, किसी से बात किया नहीं किया, तो मैं कमरे में ही रहता था। और ये इस साधना में जो सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें मैं ऐसे ही अनजाने में फॉलो कर रहा था। जैसे मैं किसी से बात नहीं करना, कम बात करना, खाना नहीं खाना, कम खाना, सात्विक भोजन ही करना, ये सारी चीज़ें जो अब साधनाओं में ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें जाने अनजाने में यह साधक फॉलो कर रहा था पहले से ही, क्योंकि इसके साथ घटना ही ऐसी हो रखी थी। और जब यह साधना यह करने लगा, रंभा की अब साधना इसने की, तो जो भी साधना सामग्री इसके पास अवेलेबल थी, इसने उन सारी सामग्रियों के साथ इसने और उस साधना को प्रारंभ किया। शुक्रवार की रात्रि यह जब मंत्र जप करने लगा, तो चूँकि यह इसका मन जो था काफ़ी डिप्रेस था, और जब यह साधना में जब इसने मंत्र जप का यह उच्चारण करने लगा, तो साधक को ऐसा लगने लगा कि जैसे मैंने पहले भी कभी यह साधना की है, और यह साधक को यह अच्छा लगने लगा, वो मंत्र जप करना अच्छा लगने लगा। जब पहली रात साधक ने जितने भी माला मंत्र जप करना था, जो भी विधान रहा, उस साधक ने उतना मंत्र जप किया, और मंत्र जप करने के बाद वह जब उठा रात को, तो उस रात को उसे बहुत अच्छी नींद आई। सुबह उठा तो इसके ये काफ़ी हद तक रिलैक्स फील कर रहा था, लेकिन इसके मन में वापस उसी लड़की का ख्याल आ रहा था। क्योंकि अब यह साधना लंबे दिनों की थी, तो यह साधक रोज रात को वह साधना करने लगा और अपने रूम में ही रहने लगा। धीरे धीरे घर वालों ने देखा कि यह किसी पूजा पाठ में, किसी मंत्र जप में लगा हुआ है, जो भी है, तो लोगों ने छोड़ दिया कि घर में यह पूजा पाठ कर रहा है तो चलो ठीक ही बात होगा, और घर वालों ने भी सपोर्ट किया, कुछ किसी ने कुछ पूछा नहीं। और धीरे 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 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीतते चले गए। साधक को शुरुआत में कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। साधक के मन में बहुत सारी बातें आने लगी कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, या बस मैं बेकार में ही यह किए जा रहा हूँ। लेकिन उस साधक के मन में एक बात यह भी थी कि जो भी हो, लेकिन मैं अगर ये साधना करूँगा तभी मेरे पास कोई उम्मीद की किरण भी है, नहीं तो ऐसे तो कोई चीज़ पॉसिबल है नहीं। साधक बहुत सारी अप्सराओं के बारे में वीडियोस वगैरह वो इधर उधर सुनने लगा, जानने लगा, पढ़ने लगा। अब साधक को विश्वास भी होने लगा, साधक का विश्वास भी अप्सराओं के प्रति बढ़ने लगा। तकरीबन 20 दिन के बाद एक दिन रात को उसे ऐसे फील हुआ, उसके पूजा कक्ष में जब वह साधना कर रहा था, मंत्र जप कर रहा था, तो उसे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे कमरे में आकर खड़ा हुआ है, और उसे यह अनुभव होने लगा। अचानक उसे हल्का सा डर का अनुभव हुआ, लेकिन चूंकि वह काफ़ी परेशान रहता था, तो उसे यह चीज़ भी देखना था कि वह चीज़ जो अप्सरा है वह मेरे पास निकट आए, जल्द ही सिद्ध हो जाए, ताकि मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। क्योंकि 24 घंटे उसके मन में उसी लड़की का ख्याल चला करता था। अब वो अप्सरा जो थी उसके समक्ष आई थी। अब
इसे ऐसा फील हुआ। अब फील होने के बाद इसने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली और इस साधक ने अपना पूरा मंत्र जप किया और फिर वहीं पर वह सोया। उस रात स्वप्न में वह अप्सरा जो थी, रंभा अप्सरा, वो इसके पास आई और स्वप्न में उस अप्सरा ने इससे काफ़ी सारी बातें की। और जब यह उठा तो इसे ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे पता चला कि उस अप्सरा ने आकर मेरे से रात को काफ़ी सारे बातें की। और उस दिन, उस सुबह को यह जो साधक था बहुत ही अलग सा फील कर रहा था। इसके चेहरे पे एक अलग तरह का तेज प्रतीत हो रहा था और इसका जो मन था वो काफ़ी प्रसन्न लग रहा था। अब इस साधक को लग रहा था कि मैं थोड़ा घर से बाहर निकलूं, थोड़ा सब लोगों से मिलूं, और सब कुछ ये लग रहा था। लेकिन फिर उससे वह बात याद आई कि अपनी उस प्रेमिका के बारे में याद आई। तो फिर इसने बाहर निकलना इसने उचित नहीं समझा। अब साधक, पहले एक अलग चीज केवल साधक के मन में चलती थी और अब जब उसने अप्सरा को स्वप्न में देखा तो अब उसके मन में दूसरी तरह की चीजें आने लगी। अब उसका मन काफी हद तक बदल सा गया और वह और मन से अगले दिन भी साधना में बैठा। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तेज सी सुगंध उसके नाक में आई और एक अलग सी मादकता उसके मन में समा गई और पूरे कमरे में एक अलग बहुत सुंदर तरह की खुशबू बिखर आई। उस लड़के को प्रतीत हुआ कि जैसे वह अप्सरा मेरे समक्ष आंख खड़ी हुई हो। वह प्रसन्न चित्त मुद्रा में वह उस मंत्र का जप और जोर शोर से मन से करने लगा और ऐसा ही वह लगातार और दिन तक ऐसा ही चलते रहा। वह अप्सरा आती, इसे प्रतीत होता इसके नाक में वह सुगंध आती और इसे प्रतीत होता कि मेरे पूजा कक्ष में कोई है और वह और प्रसन्नचित्त होकर के वह मंत्र का जप वह करते रहता। अब ऐसे कुछ दिन बीते, तकरीबन जो जितने दिन की साधना थी, 1 महीने की साधना थी, लड़के ने 1 महीने तक वह साधना की। लेकिन वह जो देवी थी, वह जो अप्सरा थी, इस लड़के के सामने प्रकट नहीं हुई, प्रत्यक्ष नहीं हुई। और ऐसी ही हल्की फुल्की आभास तो उस लड़के को फील हुई। स्वप्न भी उस अप्सरा की आ ही रही थी, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुई, आई नहीं इसके पास। अब चूंकि 30-31 दिन जितने दिन की साधना थी वो तो कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसके विधि के हिसाब से इसने जो यंत्र माला जो था लड़के ने, उसने जाकर नदी तालाब में प्रवाह कर दिया, लेकिन वह अप्सरा तो आई नहीं, सिद्ध हुई नहीं। बहुत सारे कारण थे नहीं सिद्ध होने के। एक कारण यह था कि उसने गुरु दीक्षा नहीं ली, दूसरी चीज कि गुरु का कृपा नहीं था, और मेन चीज क्या है कि लड़के का तपोबल अभी वैसा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अप्सराएं बहुत ही सौम्य होती हैं। कोई भी साधक या साधिका अगर ऐसे भी उसकी साधना करे तो उसका प्रभाव उसको दिखता है, और ऐसा ही कुछ इस लड़के के साथ हुआ। वो इसे प्रत्यक्ष सिद्ध तो नहीं हुई, लेकिन जब उसने प्रवाह कर दिया सारा यंत्र माला, और उसके अगले दिन को ही क्या हुआ कि वह लड़की से इस लड़के की मुलाकात हुई। संजोग ऐसा रहा कि जब लड़के ने बताया कि जब वह नदी में उसने प्रवाह वगैरह किया, उसके बाद ही उधर ही कहीं वह लड़की उसी मंदिर की तरफ कहीं पूजा करने आई, कहीं वहीं पर उस लड़के की इस लड़की से मुलाकात हुई। और उस समय जो लड़की जो थी, पहले तो उस लड़की का मन बदला हुआ था, और ज्यों ज्यों इस लड़के ने वो अप्सरा की साधना की थी तो उस लड़की का मन और इस लड़के की तरफ होते चला आया, और उस लड़की का प्यार और इसकी तरफ अब बढ़ गया। और उस लड़की ने उससे कहा कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और इन दोनों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि इन दोनों ने वहीं से ये दोनों भाग कर कहीं और जगह जाकर किसी अपने मित्र के पास चले गए, और वहां पर ही किसी मंदिर में इन दोनों ने शादी कर ली। अब घर वाले परेशान, लड़की नहीं दिख रही है, लड़के भी नहीं है, लड़की की शादियां भी उन लोगों ने कहीं तय शायद कर रखी थी। और लड़का जो था उसके मन में साधना करने के
समक्ष भी और हमेशा समय भी हमेशा एक ही चीज़ चलती थी उस लड़की के बारे में, उसके मन में बातें चलती थी कि मेरी किसी तरह उससे शादी हो जाए, किसी तरह वो मेरी हो जाए, यही बातें उस लड़के के मन में चलती थी। और ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि जब भी आप कोई साधना करते हो, खासकर अप्सरा साधना करते हो, जो भी आपके मन में बात होती है वो अप्सरा जरूर आपको वो चीज़ पूरी कर देती है, चाहे वह सिद्ध हो चाहे ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ वो प्रदान करती है। ऐसा ही कुछ उस लड़के के साथ हुआ। उस संजोग से वो लड़की बाहर निकल गई और उससे मिल गई और दोनों वहाँ से घर छोड़कर चले गए और दोनों ने शादियाँ कर ली। अब शादियाँ तो दोनों की हो गई और दोनों किसी मित्र के पास रुके। लड़का अपने मित्र के पास अपनी उस प्रेमिका को ले गया अपनी, अब तो वो उसकी पत्नी बन चुकी थी, अर्धांगिनी बन गई चुकी थी। अब उसको लेकर के वो चला गया और वहाँ पर अब इसके दोनों के घर वालों ने काफ़ी कुछ खोजने लगे लड़के को, लड़कियों को। और चूंकि दोनों फैमिली के बीच में पहले से ही काफ़ी समस्याएं थी, दोनों एक दूसरे से तो बात करते नहीं थे। अब दोनों के बीच में और लड़ाई झगड़ा होने लगी कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को लेकर चला गया है, और लड़के वाले लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। ऐसा ही कुछ होने लगा। लड़की को पता था कि अगर हम लोग घर गए तो फिर हम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन लड़के लड़की जो थे दोनों, साधक और उसकी प्रेमिका, दोनों अपने मित्र के पास कुछ दिन रही। वहीं पर उस साधक ने सोचा, उसके मन में बात आया कि जरूर यह उस अप्सरा की साधना मैंने की, तब इस तरह का संयोग बना कि हम दोनों की शादियां हो गई, पलक झपकते ही हो गई, और आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, जो कि असंभव था। अब उस लड़के को पता चलने लगा कि उस अप्सरा ने मेरी इतनी बड़ी मदद की। अब और भी उस लड़के के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। अब उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अगर लड़की के घर वाले लड़के को देखेंगे तो हो सके उसे इसे जान से मार दें, या बहुत सारी तरह की चीज़ें थी। लड़के को थोड़ा मन में डर था। लड़के ने सोचा कि मुझे वह साधना फिर से करनी होगी, लेकिन अब तो वो चीज़ पॉसिबल था नहीं करना। लेकिन वह लड़का जो था वह उस मंत्र उस लड़के को अच्छे से याद हो रखा था, तो वह सुबह को उठ करके या कभी भी जब भी उसे समय मिलता वह मंत्र का जप वहीं पर वह करने करता था। धीरे धीरे एक्चुअली उसने अप्सरा साधना की थी, उस रंभा देवी की अप्सरा साधना उसने की थी, और अब वह लड़की इसके साथ रह रही थी। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि लड़का अब बाहर चला गया और वहाँ पर दोनों रह रहे थे, और लड़के वहाँ पर वह कोई काम वगैरह भी करने लगा। और कुछ दिनों के बाद चमत्कार सा कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने घर पे बातें की। लड़के ने अपने घर पे बातें की और उसके घर वालों ने उसे बुलाया, और लड़का जो था उस लड़की को लेकर अपने घर को चला गया। घर जाने के बाद थोड़ा मन में डर था, लेकिन उस अप्सरा का जो हाथ था इस लड़के के ऊपर, इस लड़के को पता था कि वो अप्सरा मुझे कुछ होने नहीं देगी, क्योंकि उसने इतना सारी चीज़ें मेरे लिए करा दिया और अब वह मुझे नुकसान नहीं होने देगी। बस उस लड़के का विश्वास था उस अप्सरा पर, रंभा अप्सरा पर उस लड़के का विश्वास था, जिस कारण से उसने सोचा कि अब मुझे घर भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो मेरी रक्षा करेगी। उसे जब भी कुछ दिक्कत होती थी अब तो वो आंख बंद करके वो मंत्र जप करके वो उस अप्सरा को बोल देता था और उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती थी, हो जाती थी वैसी चीजें। इसलिए अब उसका विश्वास बढ़ चुका था। उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया, घर वाले काफ़ी खुश हुए लड़के के, उन्होंने बुलाया, और जब ये लड़का घर गया तो सब कुछ बदला सा लगा। मतलब लड़के को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सब लोग इस लड़के को बहुत प्रेम कर रहे, इसके मम्मी पापा भैया बहन जो लोग हैं सब लोग काफ़ी मान सम्मान इज्जत दे रहे हैं, और उस लड़की को भी सब लोगों ने अपना लिया। ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात थी उस लड़के के लिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत थी उस लड़की के घर वाले, जो कि अगल बगल में ही रहते थे। उन्हें बात पता चली, चूंकि ये लोग रात को पहुंचे थे। अगले दिन सुबह को लड़की के घर वाले भी इसके घर आ पहुंचे, और आश्चर्य तो तब हुआ जब खून के प्यासे वो लड़की के घर वाले लोग जो थे इस लड़के के लिए, जब वो लोग इसे आकर के उन लोगों ने भी इसके घर में आकर के अच्छे से वो लोग बैठे और सारे गिले शिकवे भुला करके दोनों परिवार एक हो गए। कुछ एक दो लोग घर में ऐसे रहे लड़की के,
जो जिन्होंने इन चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया वो लोग नहीं आए, लेकिन बाकी लोग, उसके लड़की के माता पिता थे, वो लोग इस लड़के के घर आकर के और दोनों को उन लोगों ने अपना लिया। धीरे 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 समय थोड़ा बीतता चला गया, लड़का बाहर रहने लगा, लड़की भी बाहर उसके साथ रहने लगी, जॉब कहीं भी वह करने लगा, कमाने लगा और दोनों ठीक से रहने लगे और आज दोनों की फैमिली भी एक हो गई। वह जो लड़का है सूरज, जो साधक है, वह बताता है कि अगर मैं इस चीज़ों से नहीं जुड़ता, साधना से नहीं जुड़ता, मैं ये अप्सरा साधना नहीं करता, मैं गुरु मंत्र नहीं करता, मैं इस अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं जुड़ता, तो आज मेरा जीवन कहाँ होता, शायद अच्छा भी हो सकता था या और भी बदतर हो सकता था, जैसी परिस्थिति में मैं फंसता जा रहा था। लेकिन वह अप्सरा जिसकी साधना मैंने की और जिसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मेरे मन में बातें चल रही थी, मुझे मेरा प्रेम दे दिया, उसने मुझे एक नई लाइफ, नई जिंदगी दी है। और अब उस लड़के का जो विश्वास है काफ़ी बढ़ा हुआ, क्योंकि ऐसी घटना किसी के भी साथ होगी तो उसका विश्वास तो बढ़ना आम सी बात है। अब उस लड़के लड़की की ज़िंदगी अलग है, दोनों हंसी खुशी रहते हैं। लड़का जो है अब वो साधना वगैरह की, अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अप्सरा साधना अब नहीं करता, कारण क्योंकि अब उसे अप्सरा साधना ना ही प्रेमिका रूप में करना है, ना ही पत्नी रूप में करना है, माता रूप में वह अप्सरा साधना, वह यह जो साधक है वह करना चाहते हैं। लेकिन यह खुद ही अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करते हैं, तो यह दोनों खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन साधना के प्रति काफ़ी जुड़ाव इस लड़के का जुड़ चुका है, तो यह नॉर्मल जो दूसरी साधनाएं हैं, जैसे 10 महाविद्याओं की साधना है, वो सारी साधना वह अब करना उन्होंने शुरू किया है और वह करते हैं और काफ़ी खुशी खुशी वह साधक रह रहे हैं। साधक जब मुझसे मिला, उसने अपनी सारी चीज़ें बताई, शुक्रिया अदा किया, उसने बताया कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई, मुझे भी जानकर अच्छा लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह चीज़ है कि इनका जो अनुभव रहा, इनका जो लाइफ का अनुभव रहा, जो अप्सरा साधना का अनुभव रहा, ऐसी चीज़ें कितने लोगों के साथ हमारे समाज में, हमारे देश में होती होगी, यह सोचने वाली बात है। बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और सबके लिए यह संभव नहीं है कि सबके पास की ऐसी अध्यात्म से सब लोग जुड़ जाएं, अध्यात्म की कोई साधना कर लें और सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाए। कुछ गिने चुने खुशकिस्मत लोगों के साथ ही ऐसा हो पाता है, सबके को बहुत चीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं रहता। मेरा अब आप लोगों से बस यही सवाल रहेगा कि अपनी राय वगैरह कमेंट बॉक्स में दें और ज़्यादा कुछ नहीं तो भगवान शिव के लिए ओम नमः शिवाय तो ज़रूर लिखें, अपनी वीडियो पे राय दें। अपनी समस्याएं, अगर कोई समस्या है तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्याएं हल होगी। मैं दुआ करूंगा, मेरा आशीर्वाद रहेगा, मैं आपकी समस्याएं पढ़ूंगा और उसके बाद ज़रूर ही आपकी समस्याओं का हल होगा। और मेरा आशीर्वाद और प्रेम आप सब श्रोता के ऊपर, सभी सब्सक्राइबर्स जितने लोग सुन रहे हैं, सब के ऊपर मेरा आशीर्वाद प्रेम बना हुआ है। ऐसे भी जब मैं आप लोगों का कमेंट वगैरह देखता हूँ तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्पण जो मैं देखता हूँ, तो आप लोगों का नाम देख करके जो भी रहता है, मैं आप लोगों के लिए बहुत आशीर्वाद और दुआएं मेरी तरफ से निकलती ही हैं। आप सभी श्रोता को ढेर सारा प्रेम, आशीर्वाद। आप सब लोग खुश रहें, कुशल रहें और खुद का और सबका कल्याण करें, सबको अच्छी चीज़ें सिखाएं, समाज को स्वच्छ और अच्छा बनाएं। छोटों को, सभी छोटे बच्चे चाहे आपके हों चाहे अगल बगल पड़ोस के हैं, सबको प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और खुश रहें। बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम आप सब के लिए। ओम नमः शिवाय।